नंदलेसरा के क्षतिग्रस्त पुल पर आया उफान, आवागमन बंद, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे ग्रामीण। तहसील मुख्यालय कटंगी से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम नंदलेसरा में चंदन नदी पर नाले में निर्मित क्षतिग्रस्त पुलिया बीते 2 दिनों से लगातार उफान पर चल रहा है, जिससे करीब दर्जन भर से अधिक गांव के ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर और ग्रामीण लंबी दूरी तय कर सफर करने को मजबूर है। इधर ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी गांव के कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे यहां किसी भी दिन जान माल की हानि हो सकती है। पुलिस प्रशासन इस क्षतिग्रस्त पुल पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। वहीं एसडीएम और पटवारी भी गांव की सरपंच ललिता कुर्वे से लगातार संपर्क में हैं और पुल पर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। दरअसल नंदलेसरा में चंदन नदी पर निर्मित नाले पर बना पुल 15 दिन पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पाइप पुल पर बड़ी बड़ी दरारें देखी गई हैं। लोक निर्माण विभाग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर पुल के ऊपर से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए यहाँ संकेतक बोर्ड लगा दिया है। सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र कुर्वे ने बताया कि लगातार बारिश होते रही तो पुल बह जाएगा। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आगरवाड़ा, कलगांव, सावंगी, बहाकल, अतरी, अगासी, झंझागी, नवेगांव सहित अन्य दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों को परस्पर एक दूसरे गांव में आने जाने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहां बताना जरूरी है कि ग्राम पंचायत नंदलेसरा, कलगांव, बहाकल के सरपंचों ने पुल के नवनिर्माण की मांग को लेकर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, आयोग अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन और कटंगी विधायक रामलाल सहारे को ज्ञापन सौंपा था। इन नेताओं ने पुल निर्माण का आश्वासन तो दिया, लेकिन निर्माण आज तक नहीं हो पाया। बहरहाल ग्रामीणों ने मौजूदा विधायक गौरव सिंह पारदी को भी इस पुल की स्थिति से अवगत करवा दिया है। 2 से 3 दिनों से बाढ़ जारी है और आवागमन बंद है ना, मगर फिर भी कई सारे लोग जान जोखिम में डालकर आर पार हो रहे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन भी मदद कर रहा है। एक दिन टीआई साहब भी अपनी टीम को लेकर के मौके पर आए थे। उन्होंने भी वहाँ समझाइश दी, कई लोगों को आने जाने से मना किया और एसडीएम साहब भी फ़ोन पे मुझसे पुल के क्षतिग्रस्त पुल के बारे में पूछते हैं कि बाढ़ तो नहीं है, ये नहीं है। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि पूर्व में आपने इस पुल की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर के आवेदन दिया था, क्या हुआ उस पर अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई जांच हुई, ना कुछ हुआ है। हमने इसके पहले भी पूर्व सीएम सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान को भी दिया था, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन जी को भी दिया था, विधायक सहारे जी को भी दिया था, मगर अभी तक कोई नहीं हुआ। और अभी वर्तमान विधायक गौरव पारदी जी को भी दिया है। अच्छा, क्या स्थिति रहेगी अगर लगातार बारिश होती रही तो? लगातार बारिश हुई तो वो पुल तो आपको पता है कि अभी 15 दिन पहले हमने आपको सूचना दी थी, शासन प्रशासन को भी सूचना दी है कि उसमें दरार आ चुकी है और वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वो कभी भी ढह सकता है। इसलिए जान जोखिम में डाल ही रहे लोग। मना करने के बावजूद भी कई सारे लोग आना जाना चालू रखे। नंदलेसरा पुल पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने के कारण इसका सबसे बुरा असर नंदलेसरा और आगरवाड़ा के स्कूली विद्यार्थियों पर हो रहा है। इन दोनों ही गांवों में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल नहीं है। बच्चे शिक्षा अर्जित करने के लिए पड़ोस के ही जाम स्कूल जाते हैं और इस स्कूल तक जाने के लिए पुल के ऊपर वाला ही एक आसान और कम दूरी वाला रास्ता है। अभी पुल पर उफान आने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गौरतलब हो कि इन दिनों खेतों में खेती किसानी का काम भी चल रहा है। किसानों को उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आगरवाड़ा, कलगांव और नंदलेसरा के किसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर उर्वरक लेने के लिए सावंगी जाना पड़ रहा है। इन तीनों ही गांव के किसानों को सावंगी सेवा सहकारी समिति में खाद और उर्वरक मिलता है। किसानों को लेन देन भी सावंगी से ही करना पड़ता है और यही एकमात्र रास्ता सावंगी जाने के लिए है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। किसान भी अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया आप? छोटे के लिए आज के दिन मत जाओ, बाढ़ बहुत है। क्यों लखन भैया? अभी जा रहे ना, छोटा बहुत जरूरी है खेती के लिए। तो इतने पानी में जान जोखिम डाल के जाओगे क्या? अब क्या करेंगे, तो लाके देने प्रशासन फिर लाके देने को ना।